मूवी के स्टार्ट एक बड़े से एग को दिखाते हुए होती है जो कि एक डायनासोर का था और उसमें से एक बच्चा भी बाहर आने की कोशिश कर रहा था। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दो भाइयों को दिखाते हैं जिनमें से छोटे भाई का नाम टाई और बड़े का निक था। दोनों के शौक भी काफी मिलते जुलते थे। उन्हें अलग अलग तरह के डायनासोर के बारे में जानना और देखना बहुत पसंद था। उनके पेरेंट्स हॉलीडे पर उन्हें छुट्टियां गुजारने के लिए उनकी आंट के पास भेज देते हैं जो कि एक पार्क जिसका नाम जुरासिक वर्ल्ड था उसकी मैनेजर थी, जिसका नाम क्लियर था। वो अपनी मसरूफियत की वजह से बच्चों को पिक करने के लिए अपनी एक कुलीग को भेजती है और फिर जब वो बच्चे अपनी आंट से मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं। क्लियर उन्हें एक पास भी देती है जिससे वो उस पार्क के सारे राइड्स को एंजॉय कर सकते थे बगैर किसी लाइन में लगे हुए। इसके बाद उसी पार्क में मौजूद एक जेनेटिक डॉक्टर जो कि एक साइंटिस्ट भी हैं जो बता रहे थे कि उन्होंने दो डिफरेंट डायनासोर स्पीशीज के जीन्स मिलाकर एक न्यू डायनासोर बनाया है जो पिछले दोनों डायनासोर से काफी पावरफुल है। इस नए डायनासोर का नाम उन्होंने रेक्स रखा था। दरअसल इस पार्क में डायनासोर को जेनेटिकली दोबारा से बनाकर रखा जाता था और साथ ही साथ उनकी नई स्पीशीज भी बनाई जाती थी जिसको देखने लोग दूर दूर से आ रहे थे। इससे उन्हें बहुत ज्यादा फेम और प्रॉफिट मिलता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें इस जुरासिक वर्ल्ड के ओनर मिस्टर मिसरानी को दिखाते हैं जिन्हें रेक्स को दिखाने के लिए हेलीकॉप्टर से लेकर जाया जा रहा था। और जब ये लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां रेक्स को रखा गया था तो वो काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहां मौजूद गिलास पर क्रैक्स आए हुए थे। मतलब रेक्स डायनासोर ने यहां से बाहर निकलने के लिए गिलास तोड़ने की कोशिश की थी। खैर फिर क्लियर मिस्टर मसरानी को बताती है कि हमने इस रेक्स जैसे दो बनाए थे, दूसरा वाला इसका भाई था मगर ये उसको मार कर खा गई। ये सब सुनकर वो पार्क की सिक्योरिटी को मजीद बढ़ाने के लिए कहते हैं जिसमें ओवन को मिलिट्री में शामिल होना था। ओवन दरअसल वहीं पर काम करने वाला एक लड़का था जिसको डायनासोर्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी और अभी वो 4 तरह की रैप्टर्स की देखभाल किया करता था जो कि काफ़ी डेंजरस थे और उन्हें ट्रेन भी कर रहा था। उनमें से एक रैप्टर्स उसका फेवरेट था जिसका नाम उसने ब्लू रखा था। जिसके बाद वहाँ सिक्योरिटी लीडर आकर ओवन को उनकी टीम में यानी जुरासिक वर्ल्ड में शामिल होने को कहता है और ओवन मान भी जाता है। वो लीडर ओवन को बताता है कि उसके रेप्टाइल्स को वॉर में भी यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ये रैप्टर्स वॉर में लोगों के हेल्प के लिए काम आ सकता था मगर ओवन ऐसा करने से साफ मना कर देता है। तभी अचानक से एक लड़का रैप्टर्स के केज में गिर जाता है। ओवन फौरन से उस लड़के को बचाने के लिए केज में जाता है क्योंकि उसको यकीन था कि उसके रैप्टर्स उस पर हमला कभी नहीं करेंगे मगर फिर भी रैप्टर्स अटैक कर देते हैं। मगर इससे पहले कि वो ओवन और उस लड़के को नुकसान पहुंचाते वो दोनों केज से बाहर आ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और उन दोनों भाइयों यानी टाई और निक को दिखाते हैं जो जुरासिक वर्ल्ड में वाटर डायनासोर्स को देखकर बहुत खुश हो रहे थे और खूब इंजॉय कर रहे थे। जिसके बाद क्लियर को दिखाते हैं जो ऑन के पास आती है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि ओवन और क्लियर एक दूसरे को पसंद करते थे। जिसके बाद क्लियर ओवन को उस डेंजरस रेक्स के बारे में बताती है और उसे दिखाने के लिए अपने साथ लेकर जाती है क्योंकि अब वो भी तो जुरासिक वर्ल्ड का मेंबर था। मगर वहां पहुंचने पर उन्हें रेक्स कैज में नजर नहीं आता है। वहीं दीवार पर उन्हें रेक्स के पंजों के निशान दिखते हैं इसलिए उन्हें लगता है कि वो वहां से भाग गया है। क्लियर फौरन से कंट्रोल रूम के लिए निकल जाती है क्योंकि उन्होंने रेक्स की बॉडी पर एक ट्रैकर लगा रखा था जिससे वो उसकी सारी मूवमेंट पर नजर रख सकते थे। मगर जब क्लियर कंट्रोल रूम में कॉल करके रेक्स की लोकेशन के बारे में पता करती है तो ऑफिसर ट्रैक करके बताते हैं कि रेक्स तो अपने कैज में ही है मगर साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ओवन और दूसरे कुछ वर्कर्स अभी भी कैज में ही हैं। ये सुनकर क्लियर काफ़ी डर जाती है, परेशान हो जाती है क्योंकि रेक्स काफ़ी खतरनाक था। इसलिए क्लियर ऑफिसर से कहती है कि उन्हें फ़ौरन से वहाँ से बाहर निकालें। मगर जब तक ओवन को और दूसरे वर्कर्स को इस बारे में पता चलता है रेक्स वहाँ आ जाता है। उनमें से एक वर्कर पैनिक में केज का डोर ही ओपन कर देता है और खुद भी वो बाहर भाग जाता है। उधर ओवन भी अपनी जान बचाते हुए बाहर आ जाता है मगर अब रेक्स भी आज़ाद हो चुका था और उस वर्कर को जिसने केज के डोर ओपन किए थे उसको पकड़कर खा जाता है। दूसरी तरफ ओवन एक गाड़ी के नीचे छुप जाता है और अपने ऊपर पेट्रोल डाल लेता है ताकि रेक्स उसको स्मेल ना कर पाए और होता भी ऐसे ही है।
वो उसको स्मेल नहीं कर पाती और वहाँ से चली जाती है। खैर अब रेक्स आज़ाद हो चुकी थी। लैब में भी सब लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इसी दौरान वहाँ ओवन भी पहुँच जाता है और वो क्लियर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। उधर पार्क के सिक्योरिटी फोर्स को जंगल में रेक्स को पकड़ने के लिए भेजा जा चुका था। ओवन क्लियर को ये सब रोकने को कहता है मगर वो उसकी बात नहीं सुन रही थी। इसके बाद जंगल में हमें सिक्योरिटी फोर्स को दिखाते हैं जो ट्रैकर की लोकेशन तक पहुंच जाते हैं, मगर वहां वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि रेक्स ने उस ट्रैकर को अपने बॉडी से निकालकर फेंक दिया था। मतलब वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। अभी ये लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही जंगल से रेक्स निकलकर आती है जो कि छुपकर उन पर नज़र रखी हुई थी और वो उन पर अटैक करके सबको एक एक करके मारने लगती है। ये देखकर कंट्रोल रूम में भी सब डर जाते हैं। ओवन मिस्टर मसरानी से कहता है कि हमें इस डायनासोर को मारना होगा क्योंकि ये सबको मार रही है, लोगों की जान ले रही है। मगर क्लियर उसकी एक नहीं सुनती, जिस पर ओवन गुस्से से बाहर चला जाता है। जिसके बाद क्लियर देखती है कि पार्क के अंदर 21,000 से भी ज़्यादा लोग मौजूद हैं। इसलिए क्लियर पार्क का नॉर्दर्न एरिया यानी जिस जगह रेक्स भागी थी वो जगह बंद करवा देती है। दूसरी तरफ टाई और निक को दिखाते हैं जो जीरो एक्सपेयर मशीन की मदद से पार्क का टूर करने जा रहे थे, मगर घूमते घूमते वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आ गए थे जहां रेक्स खुली घूम रही थी। उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था। उधर क्लियर को दिखाते हैं जो अपनी कुलीग को कॉल करके अपने नेफ्यूज के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताती है कि पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं, मिल ही नहीं रहे हैं। ये सुनकर क्लियर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और निक को कॉल करती है, जिस पर वो अपनी आंटी को बताता है कि हम पार्क के टूर पर नॉर्दर्न एरिया आए हैं। ये सुनकर वो और भी ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वहीं पर तो रेक्स खुली घूम रही थी। सिग्नल खराब होने की वजह से कॉल कट हो जाती है, जिसके बाद क्लियर हेल्प लेने के लिए ओवन के पास जाती है और उसको बताती है कि मेरे नेफ्यूज जंगल में हैं और उनकी जान को खतरा है। ये सुनकर ओवन उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद दोनों मिलकर टाई और निक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ निक और टाई को दिखाते हैं जो देखते हैं कि सारे डायनासोर्स भाग रहे हैं और फिर वहां डायनासोर रेक्स आ जाती है जो एक शाकाहारी डायनासोर से लड़ने लगती है और वो सारे डायनासोर्स को मार डालती है। इसी दौरान उनका हैमस्टर बॉल भी खराब हो जाता है और रेक्स की नज़र उन दोनों बच्चों पर पड़ जाती है। वो हैमस्टर बॉल को निगलने की कोशिश में लग जाती है, मगर निक बड़ी ही होशियारी से सीट बेल्ट को खोल देता है, जिससे दोनों भाई बाहर गिर जाते हैं और भागने लगते हैं। भागते भागते वो लोग एक वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं और उसमें छलांग लगा देते हैं क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था और इस तरह उनकी जान रेक्स से बच जाती है। उधर क्लियर भी ओवन के साथ वहां आ चुकी थी और सारे डायनासोर्स को मरा हुआ देखकर वो बहुत उदास हो जाती है क्योंकि उन्हें भी रेक्स ने ही मारा था। क्लियर ओवन को बताती है कि बच्चे नॉर्थ एरिया में हैं, जिसके बाद ओवन बच्चों को बचाने के लिए क्लियर के साथ जाता है। फिर क्लियर ओवन के साथ उस जगह पहुंच जाती है जहां हैमस्टर बॉल थी उसके नेफ्यू की, जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। वहां मौजूद बच्चों के पैरों की निशान देखकर वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। इसका मतलब यही था कि बच्चे भाग गए हैं। ये सब देखकर ओवन क्लियर से कहता है कि तुम्हारे नेफ्यू काफी समझदार हैं और यहाँ से बचकर निकल गए हैं। जिसके बाद ओवन क्लियर से कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि आगे खतरा भी हो सकता है, मगर क्लियर उसकी बात नहीं सुनती और वो अपने नेफ्यू को ढूंढने के लिए आगे जाना चाहती है। उधर क्लियर की नेफ्यूज यानी निक और टाई को दिखाते हैं जो कि जंगल के एक काफ़ी पुराने गैराज में आ जाते हैं और एक गाड़ी को रिपेयर करके वहां से भाग जाते हैं। गाड़ी की आवाज़ सुनकर ओवन और क्लियर भी वहां पर आ जाते हैं, मगर उस वक्त तक बच्चे वहां से जा चुके थे। ओवन क्लियर को हौसला देता है कि तुम्हारे नेफ्यूज बहुत इंटेलिजेंट हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। फिर ओवन भी वहां से एक गाड़ी रिपेयर करने लगता है, मगर वहां डायनासोर रेक्स आ जाती है और उन दोनों पर अटैक कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और मिस्टर मसरानी को दिखाते हैं जो रेक्स को पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर में जा रहे थे अपनी फोर्स के साथ। वो रेक्स पर अपने वेपन से अटैक करते हैं, मगर उससे रेक्स को जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो उस जगह पहुंच जाती है जहां एक डॉम के अंदर उड़ने वाले डायनासोर्स को रखा गया था। रेक्स उस गिलास को तोड़ते हुए अंदर घुस जाती है,
जिससे बहुत सारे डायनासोर्स आज़ाद हो जाते हैं। मिस्टर मसरानी जिस हेलीकॉप्टर में थे उससे एक डायनासोर टकरा जाता है, जिससे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और इस तरह उनकी मौत हो जाती है। क्लियर के पास उसकी कुलिक की कॉल आती है जो बताती है कि तुम्हारे नेफ्यूज बिल्कुल सेफ हैं। हमने कैमरास की मदद से उन्हें डिटेक्ट कर लिया है। जिस पर क्लियर कहती है कि तुम बच्चों का ख्याल रखो, मैं उन्हें लेने के लिए आ रही हूँ। जिसके बाद क्लियर फौरन से बच्चों से मिलने के लिए निकल जाती है। पूरे पार्क में हर तरफ हलचल मची थी। उड़ने वाले डायनासोर लोगों पर अटैक कर रहे थे। उधर क्लियर की कुलिक बच्चों को बचाते हुए वहां से निकल रही थी, मगर अचानक एक डायनासोर उस कुलिक को भी उठाकर ले जाता है और फिर पानी वाला डायनासोर उन दोनों को ही निगल लेता है। इसी दौरान ओवन और क्लियर भी वहां पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद चारों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सिक्योरिटी लीडर ओवन के रैप्टर्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उनको रेक्स के खिलाफ यूज करने के लिए। और ये बात जब ओवन को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और सिक्योरिटी लीडर को एक जोरदार पंच मारता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच अच्छी खासी आर्गुमेंट भी हो जाती है, मगर ओवन के पास अब उनकी बात मानने के सिवा कोई और रास्ता भी तो नहीं था, क्योंकि वो लोग उसकी बात किसी भी तरह से मानने को तैयार ही नहीं थे। जिसके बाद सब मिलकर रेक्स को पकड़ने का प्लान बनाते हैं और जिसके बाद ओवन रैप्टर्स को रेक्स की खुशबू सूंघाकर आज़ाद कर देता है। कुछ ही देर में रैप्टर्स जंगल में रेक्स को ढूंढ लेते हैं। ओवन भी अपनी फोर्स के साथ वहां पहुंच चुका था, मगर यहाँ पर हम एक बहुत ही शॉकिंग चीज देखते हैं। रेक्स और रेप्टाइल्स आपस में मीटिंग कर रहे थे और रेक्स ने रेप्टाइल्स को भी अपनी तरफ कर लिया था। जिसके बाद सब मिलकर उनकी फोर्स पर अटैक कर देते हैं। क्लियर अपनी कार में बैठी ये सब देख रही थी, इसलिए हालात बिगड़ते देखकर क्लियर बच्चों को लेकर वहां से 1 2 3 हो जाती है। उसके पीछे ओवन भी अपनी बाइक में आ रहा था और वो क्लियर से कहता है कि तुम मुझे फॉलो करते हुए आगे बढ़ो। खैर ये लोग कंट्रोल रूम तक सेफली पहुंच जाते हैं और वहां एक रैप्टर्स पहले से ही मौजूद था। सिक्योरिटी लीडर कहता है कि मैं इन रैप्टर्स को वॉर में यूज करना चाहता हूँ, मगर अचानक वो रैप्टर सिक्योरिटी लीडर पर अटैक करके उसको बहुत ही बेरहमी से मारकर खा लेता है। क्लियर और ओवन बच्चों को लेकर भागते हुए बाहर आ जाते हैं, मगर वहाँ भी सारे रैप्टर्स उन्हें घेर लेते हैं। ओवन अपने फेवरेट ब्लू रैप्टर से बात करता है और उसके सर पर लगी डिवाइस को भी हटा देता है, जिससे तीनों रैप्टर्स नॉर्मल हो जाते हैं। तभी वहाँ रेक्स भी आ जाता है, मगर ये तीनों रैप्टर्स जो कि अब नॉर्मल हो चुके थे उस पर अटैक कर देते हैं। मगर रेक्स इन रैप्टर्स से ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो एक एक करके इन तीनों रैप्टर्स को ढेर कर देता है। यहाँ पर क्लियर का छोटा नेफू टाई कहता है कि हमें अगर रेक्स से बचना है तो वैसे ही कोई बड़ा डायनासोर चाहिए होगा, इन छोटे छोटे रैप्टर से काम नहीं चलेगा। ये सुनकर क्लियर को एक आइडिया आता है और फिर क्लियर एक बहुत ही बड़े और डेंजरस डायनासोर टीरेक्स को वहां ले आती है अपने पीछे लगाकर। जिसके बाद टीरेक्स और रेक्स का टक्कर का मुकाबला होता है, मगर रेक्स टीरेक्स पर थोड़ा भारी पड़ रहा था, इसलिए ब्लू रैप्टर भी रेक्स पर अटैक कर देती है और मौका देखते ही टीरेक्स भी उस पर झपट पड़ती है और बुरी तरह से जख्मी कर देती है। अचानक से वाटर डायनासोर रेक्स को पकड़ लेता है। दोनों लड़ते हुए पानी के किनारे आ जाते हैं। तभी वाटर डायनासोर रेक्स को पकड़कर पानी में ले जाता है और उसे मार देता है। टी-रेक्स भी काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए वो वहां से चला जाता है और साथ में वो ब्लू वाली रैप्टर्स भी। मूवी के एंडिंग सीन में दिखाते हैं कि टाई और निक की मॉम अपने बच्चों को लेने के लिए आती हैं और अपनी बहन क्लियर को थैंक्स करती है कि उसने बच्चों का इतना ख्याल रखा। दूसरी तरफ ओवन डायनासोर की वजह से जख्मी हुए लोगों की हेल्प कर रहा था। साथ ही ओवन और क्लियर को दिखाते हुए इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।